नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। मतलब आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि ये वर्ड क्या कहना चाहता है। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है साथियों, अगर अपने लाइफ में इसे उतारना चाहे तो किस तरह से उतारा जा सकता है कि जब आप कंफर्ट जोन में होते हो, जैसे कहने का मतलब है, अगर आपको आदत है कि मुझे 8 बजे दिन तक सोना है और आपका ये सपना भी है कि मुझे बैंक में नौकरी करना है, मुझे एक अधिकारी बनना है, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, इस तरह का अगर सपना कुछ होता है, और ये खास करके मैं मिडिल क्लास वालों को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि रईस बनने का कहा जाए तो 2 ही ऑप्शन होता है सर। अमीर बनने का मात्र 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अमीर घर में पैदा ले लो या फिर खुद से मेहनत करके अमीर बन जाओ, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ध्यान से सुनिएगा, जब आप कंफर्ट जोन में होते हो तो क्या होता है कि आपको 8 बजे सोने का, 8 बजे तक सोने का एकदम दिन में मस्त आदत है, आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, है ना, इस तरह का आदत है। तो वो क्या हो गया, एक आपका वो कंफर्ट जोन हो गया। उस कंफर्ट जोन में होते हुए अगर आपका ये सारा सपना है कि मुझे एक अधिकारी बनना है, तो आपसे तो नहीं हो पाएगा, इतना तो कंफर्म मान लो। पहली बात ये कि आप कंफर्ट जोन में होते हुए इस चीज का सपना देखते हैं। दूसरा चुनौती आपके पास ये भी है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, ना कि रईस हो। आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप बिंदास आराम से सो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि आपको उतना सपना देखते हुए कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे क्या बेटा तुम 10 बजे तक सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा सर। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हो, यानी आपका अगर 8 बजे तक सोने का मन कर रहा है, आप एक ही दिन ट्राई करो, थोड़ा ही, क्योंकि आदत मनुष्य का एक ऐसा ह्यूमैनिटी कहा जाए तो मानवता के लिए ना, एक ऐसे आदमी का ये नेचर ही है कि एक बार में किसी भी चीज को तुरंत वो चेंज नहीं कर पाता अपनी आदतों को। तो आप उसे धीरे धीरे चेंज करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप अगर 8 बजे तक सोते हो तो आप इस तरह का कुछ प्रयास करो कि कल मैं 7 बजे उठ जाऊंगा, 7:30 बजे उठ जाऊंगा, आधा घंटा पहले उठूंगा। तो अगर आप आधा घंटा का ही लेवल आप बना के चलते हो तो 2 से 4 दिन में उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 से 4 बजे उठने का आदत बना लोगे। दूसरी बात ये भी, जब तक आपको सूर्य जगाता है तब तक आप सफल होने की डोर पे बागडोर कभी नहीं छू सकते हो। जब आप सूर्य को जगाने लगे फिर देखो कमाल, है ना। तो अगर आपका सपना है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आपको लगता है कि मुझे भी शाइनिंग होना है, मुझे भी चमकना है, मुझे भी फेमस होना है, मुझे भी एक अच्छे समाज में मुझे अच्छे नजरिए से देखा जाए, अच्छे पद पे देखा जाए, अच्छा मुझे हमारे साथ व्यवहार हो, हमें अच्छा इज्जत मिले कहीं भी जाए तो आपको तो जलना और तपना पड़ेगा सर। क्योंकि सूर्य तभी चमकता है जब वो जलता है ना। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने हैं, ऐसा अपना लाइफ बनाना है, ऐसा करियर बनाना है, मुझे भी कुछ अच्छा करना है, मेरा भी समाज में एक अच्छा ओहदे पे नाम रखा जाए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और उस कंफर्ट जोन का नाम है आराम, आलस, जो कि मनुष्य में कूट के भरा हुआ होता है। अगर आप उसे बाहर निकाल देते हो, अपने से दूर कर देते हो, क्या बात करते हो यार, सोचो तुमसे वो बड़ा कैसे हो सकता है।
बहुत लोगों का मन में तो ये क्वेश्चन आता है, सर मैं तो जग ही नहीं पाता सुबह, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तुम पे अपना कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। जिस दिन से तुम अपने मन को कंट्रोल में, अपने शरीर को कंट्रोल में करना सीख लिए कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है, जिस तरह से टारगेट फिक्स करके आपने ये कर लिया, उस दिन से समझ लो कि आप दुनिया जीत सकते हो। तो ध्यान रहे, और ये भी ध्यान रहे कि मोहब्बत हो या सियासत, जीतता वही है जो फरेबी है। मोहब्बत हो या सियासत, जीतता वही है जो फरेबी है। और मैं फरेबी हूं, मैं फरेबी हूं। तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो दुनिया में कहा जाए तो मुझे अच्छा आदमी बनने का आदत ही नहीं था आज तक ना। कोई बोलता है भैया हम ये अच्छा है, ये ऐसे हैं, वो सब हटो, काम का आदमी चाहिए। कहता ना शोले में, वो बदमाश है लेकिन बहादुर है। वो बदमाश है लेकिन बहादुर है। तो ध्यान रहे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसा उड़ान देना है, ऐसा अपने अंदर जज्बा लाना है, जुनून लाना है कि आप भी एक तरह सूर्य की तरह चमकने लगे। ठीक है, चलिए तो साथियों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग क्लास 7 का भी क्लास करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये चीज बात की थी राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल बनने के लिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, सारी चीज के बारे में मैंने अच्छे से डील किया था, अच्छे से आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो आज हम लोग बात करेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था, भी ये भी बताया था कि विधान परिषद क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। विधान परिषद, अगर विधान परिषद का आपको सदस्य बनना हो तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों बात करते हैं हम लोग विधान परिषद के बारे में। पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी का बुक साथ में अगर लेकर के बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठे हो तो जरूर लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जानकारी बीच में आते हैं ना, वो आपको नोट्स करने चाहिए, नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखने चाहिए, बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स, ताकि वो चीज आप लोगों को काम दे, भविष्य में आगे आप लोगों को काम दे ना। दूसरी बात ये भी, जिनके पास बुक नहीं होगा, मैं बता दूं, जिनके पास बुक नहीं होगा वो हमारे जितने भी साथी हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से, पवन सिंह सर के नाम से है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन कर सकते हैं? बात करने के लिए नहीं, आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हो कि आपके पास अगर बुक नहीं हो तो वहां पे आपको पीडीएफ में सारा बुक मिल जाएगा। मैंने जो मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ में बना करके, फिर वीडियो का जो भी लिंक होता है वो सारा चीज वहां पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रहे भाई, जो भी पढ़ रहे होंगे वो कृपया लाइक सब्सक्राइब और साथियों में शेयर करो, सभी लोगों के पास भेजो, सभी लोग देखें और जोड़ो यार, सब लोग देखें समझे ना। अपने जो भी चैनल पर नए होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए हम लोग विधान परिषद के बारे में जाने तो विधान परिषद जो है सो विधानमंडल का एक उच्च सदन होता है। विधान परिषद क्या होता है? विधानमंडल का एक उच्च सदन इसे माना जाता है। और हमारे भारत देश में कुल 7 विधान परिषद है। भारत देश के राज्यों में कुल 7 राज्यों में जो है सो कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर विधान परिषद 7 है तो वो कौन कौन से हैं, जरा ये भी बता दो। तो चलिए नोट कर लेते हैं, विधान परिषद की संख्या कितनी है? 7। विधान परिषद 7। कहां पे? भारत में जो कितने राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, तो 7 राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं मैं वो भी लिखवा देता हूं, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
पहले राज्य का नाम है साथियों तेलंगाना। पहला कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना ना, ठीक है। उसके बाद दूसरे का नाम है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तीसरे का कहा जाए तो क्या है? महाराष्ट्र। बिहार ले लेते हैं ना, बिहार है। चौथा क्या है? महाराष्ट्र। पांचवा क्या है? जम्मू कश्मीर, जो कि अब नहीं रहा, अब नहीं है, ये भी नोट कर लेंगे। तो हम लोग इसे 6 ही गिने। छठे का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, है ना। और सातवें का नाम है साथियों कर्नाटक। ये 7 राज्य हैं जो कि जहां पे विधान परिषद है। यहाँ पे क्या है? विधान परिषद है। अब एक राज्य, ये कहा जाए तो 6 राज्य ही हैं। एक राज्य जो है जम्मू कश्मीर, ये अब नहीं रहा, अब यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है वो मैं आगे सारा चीज मैं डिटेल्स बताऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी इतना जान लो कि ये क्या है? जम्मू कश्मीर को नहीं रखा गया है विधान परिषद में। ये 6 राज्य ही हैं, कहा जाए तो कितना है? 6, ठीक है। ध्यान रहे 6, 7 याद नहीं रखेंगे। एक ये था, मैंने लिखवा दिया, जो पहले था अब नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे जानते हैं, आगे क्या बोलता है। आगे कहता है कि जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो तो राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे ना, तो उस संसद का राज्य जो है सो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत की प्रस्ताव होनी चाहिए। 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से ही पारित करता है कौन? संसद। सॉरी, पारित होता है तो फिर संसद उस राज्य में विधान परिषद बना सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद आगे जानते हैं कि विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और उसका लोप कर सकती है, उसका स्थापना कर सकती है। एक अब हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण बात कि ये सब तो थे विधान परिषद की क्या है भूमिका, क्या कैसे है विधान परिषद, क्या है, कितने राज्यों में विधान परिषद थे। अब हम लोग जानते हैं विधान परिषद क्या सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। क्या जानेंगे हम लोग? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए साथियों, पहला योग्यता तो यही होनी चाहिए कि वो हर हाल में भारत का नागरिक हो, तभी वो भारत के किसी भी राज्य का विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 13 ईयर्स, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद वह पागल या दिवालिया ना हो। कहने का अर्थ यह है कि वह मेंटल नहीं होना चाहिए, माइंड से पागल नहीं होना चाहिए। और दिवालिया, दिवालिया मतलब क्या? दिवाली आ रहा है वो दिवाली, वो नहीं। दिवालिया मतलब कि वो कहीं से लूटा हुआ ना हो। अब लूटा हुआ मतलब क्या? लूटा हुआ से मतलब यह है साथियों कि जैसे आप लोगों को कभी खबर मिलता होगा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखने को मिलता होगा कि आज ये बैंक, फलाना बैंक दिवालिया हो गया। कहने का अर्थ ये है कि उसके पास जो राशि थे, उसके पास जो पैसा थे, वो सारे डूब गए। जिन जिनने उससे पैसा लिए थे वो पैसा उसे नहीं लौटा पाए, तो वो बैंक क्या हो गया? दिवालिया हो गया। उसी तरह से कोई भी आदमी पागल या दिवालिया नहीं हो, तभी वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद जिस क्षेत्र में वह चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसकी नाम होना जरूरी है। उसकी मतदाता सूची में नाम होनी चाहिए जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यपाल का कार्यकाल मैंने कितना बताया था, जब से वो उसका ये होता है, राज्यपाल का जब नियुक्ति होता है तो उसका कार्यकाल उस दिन से 5 साल का होता है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे बढ़े तो इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। इसके चुनाव में संबंधित राज्यों की विधानसभा, नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के सदस्य मतदाता के रूप में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ये प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? देखिए साथियों, प्रत्यक्ष रूप मतलब कहा जाए तो कि जो जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता जिसे वोट दे करके एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और अप्रत्यक्ष रूप मतलब जो उसी के जैसे मान लेते हैं कि विधान परिषद में जो नगर पालिका होता है, विधानसभा होता है और जिला बोर्ड के सदस्य होते हैं, ये सभी लोगों का अगर बहुमत को कलेक्ट किया जाए, उन सभी लोगों के बहुमत मिले तो वो अप्रत्यक्ष रूप कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य में कम से कम 3 वर्षों के अध्यापन कार्य करने वाले माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के शैक्षणिक संस्थान भी ये भाग ले सकते हैं तथा 3 वर्षों से अधिक समय वाले पढ़ाई छोड़ चुके पंजीकृत स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो किए हुए रहते हैं, ये भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद के कुछ सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति भी होती है। विधान परिषद में जो सदस्य कुछ होते हैं उन सभी का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा भी होती है ना। ये चीज ध्यान रहे कि राज्यपाल भी विधान परिषद के कुछ सदस्यों का नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ना, उसे एमएलसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। एमएलसी मतलब क्या भाई? एमएलसी मतलब कहा जाए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एम से मेंबर ऑफ, एल से लेजिस्लेटिव और सी से काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्हें कहा जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं एमएलसी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैंने आप लोगों को विधान परिषद के बारे में तमाम जानकारियां दे दी कि विधान परिषद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। कौन कौन से वो राज्य हैं मैंने वो भी बता दिया। फिर कितने बहुमत के बाद कितने मिलने चाहिए बहुमत, कितने साल होने चाहिए ना, ये सारा तमाम जानकारी मैंने बता दिया विधान परिषद के बारे में। तो आज हम लोग यहीं तक जानेंगे। कल हम लोग मिलेंगे साथियों विधानसभा, एक टॉपिक है विधानसभा जो कि आप लोगों के बुक में भी वहां दिख रहा होगा। कल हम लोग जानेंगे विधानसभा के बारे में, क्या होता है विधानसभा, है ना। विधानसभा क्या होता है, विधानसभा का जो है सो के बारे में तमाम जानकारियां हम लोग कल कलेक्ट करेंगे, जानेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।